नेपाल में एक और प्लेन क्रैश। और ये कोई नई बात नहीं है, हर बार ऐसा हुआ है। और मैं कहूँ कि पिछले 1-1.5 साल के अंदर तो बहुत ज़्यादा हुआ है, और जिसके कारण नेपाल के नए नवेले बने हुए एयरपोर्ट्स के ऊपर भी एरोप्लेन आने से कतराती है, एरोप्लेन कंपनियां आने से कतराती है। आप सोच सकते हैं कितना बड़ा घाटा यहाँ पर भी होता है। वहीं पे जान हानि भी। इस बार इतना बड़ा क्रैश, और ऐसा कह सकते हैं कि इतना बवाल वाला क्रैश कि अब ना केवल नेपाल के अंदर एक गलत वाइब पहुंची है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इसकी बहुत बड़ी गलत वाइब पहुंची है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से ये प्लेन क्रैश हुआ, इसके कारण क्या रहे, और ये प्लेन क्रैश के अंदर कितने लोग थे और इसमें से कितने लोग मर गए। सबसे बड़ी बात एक संजोग की कि हर एक प्राइम मिनिस्टर हर एक प्लेन क्रैश में शामिल है। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा मैं कि प्लेन क्रैश करवाते हैं वो प्राइम मिनिस्टर, लेकिन सिर्फ संजोग है, सिर्फ संजोग की तरफ दृष्टि से हम बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो प्लेन क्रैश हुआ है वो मरम्मत के लिए जा रहा था। 21 साल पुराना विमान था, सभी यात्री एयरलाइन स्टाफ से ही थे, यानी कि बाहर का कोई यात्री नहीं था। साबित हुआ आखिर सफ़र उनका, क्योंकि वो सभी के सभी अब इस दुनिया में नहीं हैं। नेपाल में जो प्लेन क्रैश हुआ है वो है कि यहाँ पे बोम्बरडाई CRJ-200, इस विमान का हादसा एक इतिहास बन चुका है और इसको हमेशा याद किया जा सकता है। सोरिय एयरलाइंस के पास ऐसी 3 प्लेन फील्ड थी जिसमें अधिकतम 50 लोग बैठ सकते थे। आइए जानते हैं कि इस प्लेन के बारे में और क्या क्या बातें लिखी हुई है। नेपाल के काठमांडू में स्थित त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर जो प्लेन क्रैश हुआ है उसका इतिहास ही हादसों से भरा हुआ है। इसे कनाडा की कंपनी की यहाँ पे बोम्बार्डियर बनाती है और यह CRJ-200 मॉडल का प्लेन है। नेपाल की इस निजी एयरलाइंस कंपनी सोरिय यानी कि सोरिय एयरलाइंस के पास ऐसी 3 प्लेन्स हैं, जिनकी हादसों की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्लेन के मॉडल से संबंधित ना केवल सोरिय एयरलाइंस की भी बात करी जा सकती है। 21 साल पुराना ये विमान लेकिन मरम्मत होकर नहीं आया। सोरिय एयरलाइंस ने बताया कि यह विमान बोम्बार्डे का था और जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 9NAME और सीरियल नंबर 7772 था। यह विमान साल 2003 में बना था, मरम्मत के लिए जा रहा था, और हादसे से पहले विमान में जितने भी 19 लोग बैठे थे वो सभी सोरिय एयरलाइंस के स्टाफ के मेंबर थे। और कुल मिलाकर बात ऐसी आ रही है कि 18 लोगों की डेथ अब से 22 घंटे पहले हो चुकी है, और जो एक बचा है वो भी क्या बचेगा इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। लेकिन बात अब करते हैं संजोग की। आपको बता दूं कि हर एक प्राइम मिनिस्टर, चाहे वो शेर बहादुर देवबा हो, चाहे वो पुष्प कमल दहल प्रचंड हो, चाहे फिर वो KP शर्मा ओली हो, आते ही एक प्लेन क्रैश होता है। हम अब यहाँ पे ऐसा नहीं कह सकते कि प्लेन क्रैश करवाते हैं PM, क्योंकि वो क्यों करवाएंगे और वो ऐसा घाटा क्यों करना चाहेंगे जिसमें उनका कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये संजोग बैठता है, इसलिए मैंने सिर्फ बात करी है। दूसरी बड़ी बात ये कि पिछले 1.5 साल के अंदर लगभग 4 प्लेन हादसे हुए हैं, जिसमें से एक पहले भी ऐसा हादसा हुआ था जिसमें 1-2 यात्रियों की जान गई थी, लेकिन उसके बाद कभी प्लेन पटरी से उतर गई, कभी उतरते वक्त कहीं, कभी चलते वक्त ऐसे हुए थे जो कि नज़रअंदाज किए जा सकते हैं। लेकिन ये प्लेन क्रैश बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये हादसा एक बड़े स्केल के ऊपर हुआ है, और उसके बाद से यहाँ पे जो मीडिया हैं वो बहुत ज़्यादा बवाल मचा रहे हैं, और जो एरोप्लेन्स हैं, नेपाल की हवाई अड्डे हैं, उनके ऊपर भी उंगलियां उठनी शुरू हो गई है। हालांकि इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं है कि इसमें कोई प्लेन क्रैश के अंदर, यानी कि प्लेन का जो एरोप्लेन मोड होता है, या फिर ऐसे कहें कि जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे कोई संदिग्ध है। लेकिन बात यह है कि जो गौतम बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, पोखरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वहाँ पे अभी तक कोई प्लेन नहीं चल रही, और अब उनके ऊपर और ज़्यादा ताला लगने की भी संभावनाएं हैं। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के इतना अपडेट मिलता है फिर आपके सामने जरूर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको पूरा अपडेट भी सबसे पहले